खरीद रहे हैं पुरानी बाइक तो इन 5 ज़रूरी बातों पर ज़रूर ध्यान दें। वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद बातें बताई गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि इससे कुछ आपको फ़ायदा मिले। एक नई मोटरसाइकिल तुलनात्मक रूप से ख़रीदना आसान है, वहीं एक सेकंड हैंड बाइक ख़रीदने के लिए कुछ अतिरिक्त काम करने की ज़रूरत होती है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि एक पुरानी बाइक खरीदते समय आपको किन ज़रूरी बातों को याद रखना चाहिए। मोटरसाइकिल खरीदना किसी खरीदार को कई मायनों में एक खास एहसास देता है। यह कहीं भी आने जाने की आदत से रोज़मर्रा के सफ़र में होने वाले बुरे यात्रा अनुभवों से छुटकारा मिल जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर बाजार है। वित्त वर्ष 2024 में इसकी खुदरा बिक्री 1.75 करोड़ पर रही और बाज़ार में मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने के कई विकल्प मौजूद हैं, जिसमें नए और पुराने दोनों शामिल हैं। एक नई मोटरसाइकिल तुलनात्मक रूप से खरीदना आसान है, वहीं एक सेकंड हैंड यानी पुरानी बाइक के लिए कुछ अतिरिक्त काम करने की ज़रूरत होती है। यह हम आपको बता रहे हैं कि एक पुरानी बाइक खरीदते समय आपको किन ज़रूरी बातों को याद रखना चाहिए और इन 5 ज़रूरी बातों का बड़े ध्यान से समझें। आपका क्या मकसद है? सबसे पहले तो आप ये समझें कि अपने लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल की खोज शुरू करने से पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि किस तरह की बाइक आपको आपके मकसद को पूरा करती है। और आपके पास चुनने के लिए स्पोर्ट बाइक, क्रूजर, एडवेंचर टूरर, स्ट्रीट नेकेड और भी बहुत कुछ है। क्या आप सिर्फ रोज़ाना आने जाने के लिए बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं या लंबी दूरी की सवारी के लिए? क्या आप ट्रैक पर हाथ आजमाना चाहते हैं या आराम और फ्यूल एफिशिएंसी आपकी प्राथमिकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको अपनी पसंद की बाइक पर ध्यान केंद्रित करने से पहले खुद से पूछने चाहिए। जाहिर तौर पर कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि आप उस ड्रीम मोटरसाइकिल को ख़रीदना चाहते हैं जिसकी आप हमेशा से ख्वाहिश रखते थे। आपका मकसद चाहे जो भी हो, आपको वही बाइक खरीदना चाहिए जो आपकी ड्रीम बाइक है। खोजबीन करें बाइक के बारे में। तो दूसरा जो है पॉइंट ये है कि खोजबीन करें। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जब आप अपनी पसंद की मोटरसाइकिल पर ध्यान केंद्रित कर लिया है आपने, तो फिर एक सही बाइक की तलाश करें और उसकी जांच करने का समय आ गया है। अपने जो है सर्कल में खोजने की कोशिश करें कि कोई सेकंड हैंड बाइक बिक्री के लिए उपलब्ध है या नहीं तो आप ऑनलाइन किसी विज्ञापन या डील की तलाश करें। आप अपने संबंधित शहर में कई सेकंड हैंड बाइक डीलरों के पास जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन मौजूद सेकंड हैंड टू व्हीलर विक्रेताओं का ऑप्शन भी आजमा सकते हैं। किसी भी पुरानी बाइक को खरीदने के लिए जल्दबाजी में न रहे। अपने बजट और मकसद के अनुरूप कौन सा सही है, इसे कम करने से पहले कई विकल्प देखें। और चेकिंग और टेस्ट राइड के बारे में बात करें तो आपने जो मोटरसाइकिल चुनी है उसकी टेस्ट राइड लें और देखें कि क्या सभी कंपोनेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं। इसमें इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत कुछ शामिल है। अगर कहीं जंग के लक्षण या एक झुका हुआ सस्पेंशन कॉइल दिख रहा है तो सावधान हो जाए। सही सलाह के लिए किसी तजुर्बेकार दोस्त या विश्वसनीय मैकेनिक को साथ ले जाएं। वैकल्पिक रूप से आप ब्रांड के सर्विस सेंटर से एक छोटे से शुल्क के लिए एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कह सकते हैं। ये बहुत ख़ास है, जो आपको सेकंड हैंड बाइक के खासियत और कमियों के बारे में साफ साफ बताएंगे। बाइक की सर्विस रिकॉर्ड और ऑनरशिप डिटेल्स को ज़रूर देखें, खासकर अगर बाइक के मालिक कई बार बदल चुके हो। यह चेक करें कि बाइक पर कहीं कोई जुर्माना तो बकाया नहीं है जिसे मौजूदा मालिक द्वारा चुकाया जाना है। पेशेवर पुरानी जो बाइक डीलर है वो पूरी चेकिंग कर अपनी परेशानियों को दूर कर देते हैं और वारंटी भी देते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त चार्ज वो कर सकते हैं। बातचीत करें तो बाइक की बारीकी से जांच करने पर आप एक सेकंड हैंड बाइक पर बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। शुरुआत में कुछ समय पैसा और प्रयास करना बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में आप एक अविश्वसनीय बाइक के साथ समय काटें। आखिरी चीज़ जो आप चाहते हैं वह जो है सौदा पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त खर्च के बारे में। अगर मौजूदा टायर की लाइफ ख़त्म हो गई है तो ख़रीद के बाद यह एक तुरंत होने वाला खर्च है। जी हाँ, आप बातचीत कर सकते हैं और कीमत कम करा सकते हैं। आप बाइक के अन्य कंपोनेंट्स की लाइफ के आधार पर कीमत को लेकर सौदेबाजी कर सकते हैं। जब आप कोई डील दे रहे हैं तो याद रखें कि वह वाजिब हो। पुरानी बाइक की मार्केट वैल्यू क्या है, इसकी जांच करें और फिर तुलना करें कि आप जो बाइक खरीदना चाहते हैं वो आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है या नहीं। अगर बाइक अच्छी स्थिति में है और आप कम कीमत का प्रस्ताव देते हैं तो आप एक बढ़िया सौदे से भी हाथ धो सकते हैं। इस इरादे से आगे बढ़े कि इसमें शामिल हर व्यक्ति को फ़ायदा हो। तो राइडिंग गियर में निवेश करें। मीन्स बाइक खरीदना चाहे नई हो या पुरानी, खरीदारी का सिर्फ एक हिस्सा है।
जब आप अपनी अगली मोटरसाइकिल के लिए बजट अलग करते हैं तो आपको इसमें शामिल राइडिंग गियर की लागत को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी हेलमेट 5 साल तक चल सकता है जब इसकी किसी टक्कर के प्रभाव को सहने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपका हेलमेट पुराना है तो नया खरीदने का समय आ गया है। ऐसे हेलमेट खरीदें जिनमें DOT या ECE रेटिंग हो, साथ ही ISI मार्क भी हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको अपने सिर के लिए कुछ सुरक्षित मिले। अधिकतम सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करने के लिए राइडिंग जैकेट, पैंट और बूट पहनने की सलाह दी जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को।